गुलशनस मज राज करनुक हक च तिमनी बुलबुलन गुलशनस मज राज करनुक हक च तिमनी बुलबुलन गट मज यम गाश हावन ऐल पन ज़ैल ज़ैल। वाजिबुल एहतराम प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की ये जो महफिल बनाई गई है, जिसके लिए ये हमें बुलाया गया है, इसका मकसद तभी निकलेगा जब हम हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक अपने आप में लाएंगे, वो अनफसिकुम व अहलीकुम नारा, बचाइए अपने आप को, अपने अयाल को नारी जहन्नम से। ये कैसे हम बचा सकते हैं? मैंने जो कुरान की पहली आयत आपके सामने पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि आप पढ़िए अल्लाह के नाम से। पढ़ने का माने सिर्फ पढ़ना नहीं, सीखना भी है। हमें सीखना क्या है? हर वो इल्म हासिल करना है जिसका बुनियादी मकसद दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना हो, जिसके लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप चीन जाओगे। उस्ताद किराम, हम अपनी तरफ से, क्योंकि मैं बैसियत JKECC प्रेसिडेंट तो हूँ ही, लेकिन मैं एक उस्ताद भी हूँ। हमारे उस्ताद किराम, आप लोग कह रहे थे कि उस्ताद किराम की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को देखे। हम इनकी माँ भी बनते हैं, बाप भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं। यही वजह है कि टीचर का जो अहम रोल इस समाज में है, उसमें टीचर कहीं भी पीछे नहीं है। हमें पता है कि जब भी कोई दौर आया, उसका एंड उस वक्त के पैगंबर के पास था। एक दौर आया हज़रत मूसा नबी का, वो दौर ऐसा था जिस दौर में जादूगरी परवान चढ़ी। अल्लाह ने उसका मौज़ा मूसा के हाथ में दिया था, यानी उसका आसा मुबारक था, सब कुछ ख़त्म उसी में था। एक ऐसा दौर आया जिसमें हज़रत ईसा नबी का दौर था, तो उस दौर में क्या चढ़ी? परवान चढ़ी, बीमारियां परवान चढ़ी, और उसमें बरस बीमारी का इलाज नहीं होता था। उसका मौज़ा हज़रत ईसा नबी के पास था। और अल्लाह को पता है मेरे को क़यामत तक किसी के पैगंबर को नहीं लाना है। अब पैगंबर जो है, पैगंबरी ख़त्म हो गई। अल्लाह को पता था साइंस आएगा, मॉडर्न साइंस आएगा, और मेरे नबी जो फरमा कर चले गए वो साइंस आज साबित करके ही रहता है। आज साइंस कहता है कि आप मेंटल हेल्थ के लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मेरे नबी ने तो पहले कह दिया कि आओ, आप माँ बाप की तरफ से जब एक नज़र मारोगे तो एक हज का सवाब है। तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम 10 बार नज़र मारे तो बोला 10 बार हज है। मेरे नबी तो कहने लगे आप दाएं करवट सोइए। आज की साइंस साबित कर देती है कि अगर आप दाएं करवट सो जाते हो तो आपके हार्ट अटैक्स के चांसेस 99% कम है। मेरे नबी का फरमान जो भी क़यामत तक साइंस अब साबित करेगी, मेरे नबी तो पहले फरमा के गए हैं। मेरे नबी ने हमें अपने अयाल में रहने के लिए, उन्हें खुशियाँ देने के लिए हमें बहुत कुछ सिखाया है। और जब हम दीन के मामले में जाएंगे तो ये छोटी सी बात है, मेंटल हेल्थ, ये हमारे अपने भाई है। ड्रग्स में जाने वाले हमारे अपने भाई है। हमें क्या चाहिए? हमें ये नहीं कहना है इनसे नफरत नहीं करनी है, नफरत करनी है इनकी नशीली आदत से करनी है। वो कैसे छूटेंगे? जब हम इन्हें अपना वक्त दे देंगे, अपना सब कुछ दे देंगे। तो वो वक्त दूर नहीं जब हम एक साथ मिल बैठकर ये गाना गाएंगे, वी आर द बेस्ट। और बेस्ट तब बनेंगे जब हम हर चीज़ दीन के ताबे रहकर करेंगे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही नहीं, इसके लिए सिविल सोसाइटी को नहीं, इसके लिए हर एक फर्द को आगे आना चाहिए। और ऐसे सेमिनार्स आधे घंटे के लिए नहीं, बल्कि ऐसे सेमिनार्स दिन भर के लिए होने चाहिए। और इसमें ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चा जाकर घर में बोले कि आज हमने ये चीज़ सीखी है। आज हम इसमें से एक चीज़ सीख कर जाएंगे। पहले अगर हम में कोई एक बुराई है तो हम ये अहद करेंगे आज कि पहले वो बुराई मैं ख़त्म करूँगा। और अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी परेशानी चल रही है, वरना फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर रहने से ये मसाइल हल नहीं होंगे, हल होंगे जिसके लिए मेरे नबी फरमा कर गए हैं। अगर करना है तो क्या करना है? प्रैक्टिकल हो जाओ। हमें प्रैक्टिकल बनना है। इसके लिए सोशल एक्टिविस्ट को आगे आना चाहिए, इसके लिए पुलिस को आगे आना चाहिए, इसके लिए उस्ताद किराम को आना चाहिए, इसके लिए जो हमारे सरपंच, जो हमारे गाँव के इमाम साहब है, हर जुमा में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इस बारे में भी खतीबों को कुछ फरमाना चाहिए, ताकि ऐसा वक्त आ जाए कि हम इस लत पत से आज़ाद हो जाए। इसीलिए जो मैंने कश्मीरी में पहले अभी पढ़ा था,
गुलशनस मज राज करनुक हक तमने बलबलन गट मंज गाश हावन ऐल पालन जल जल। उसका मतलब यही है कि दुनिया में रहने का उसी को हक है जो अपना आशाना इसलिए जला दे ताकि उसके जलने से अंधेरे में जाने वाला उसकी रोशनी पाकर अपने रास्ते को पाले। व आखिरन दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।